मुफ्ती साहिबा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। रोजे की हालत में बच्चे को रोटी चबाकर खिलाने से क्या रोजा टूट जाता है? अगर छोटे बच्चे को रोटी चबाकर खिलाने की जरूरत हो तो रोजेदार औरत के अलावा वहाँ कोई इस जरूरत को पूरा करने वाला ना हो तो उसे रोटी चबाकर दे सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रहे कि रोटी चखने या चबाने में उसका कोई हिस्सा हलक के अंदर ना जाए, वरना रोजा टूट जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुफ्ती साहिबा, मेरा आपसे ये सवाल है, रोजे की हालत में टीका या इंजेक्शन लगवाने से रोजे को कोई फर्क पड़ेगा? अगर रोजे के दौरान इंजेक्शन या टीका लगवाया तो उससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर ऐसा इंजेक्शन हो कि दवा बराह रास्त दिमाग के मादा तक जाती है तो रोजा टूट जाएगा। मुफ्ती साहिबा, मेरा आपसे ये सवाल है कि रोजे की हालत में ग्लूकोज चढ़वाने से क्या रोजा टूट जाता है? रोजे की हालत में ग्लूकोज चढ़वाने से रोजा नहीं टूटता, क्योंकि दवा बराह रास्त दिमाग या मादा नहीं पहुँचती, दवा नहीं पहुँचती बल्कि रगों के वास्ते से जाती है, लेकिन बिला उज्र ऐसा नहीं करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। बिठा दिए कह रहे थे। मुफ्ती साहिबा, मेरा आपसे ये सवाल है, रोजे की हालत में ऑक्सीजन के जरिए अगर सांस लिया जाए तो क्या उससे रोजा फासिद हो जाता है? रोजे में अगर ऑक्सीजन के जरिए से सांस लिया जाए तो उससे रोजा फासिद नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन महज एक साफ सुथरी हवा है, इसका बदन में जाना मुफ्ती कौन नहीं है। मुफ्ती साहिबा, आपसे ये सवाल है, रोजे की हालत में होम्योपैथिक दवा लेने से क्या रोजा फासिद हो जाता है? बाज़ होम्योपैथिक दवाइयाँ सिर्फ सूंघी जाती है, खाया पिया नहीं जाता, और सूंघने के साथ इसका कोई जुज़ बदन के अंदर मुंतकिल नहीं होता, लिहाजा ऐसी दवाइयों के खारिजी इस्तेमाल करने से रोजा फासिद नहीं होगा। मुफ्ती साहिबा, मेरा ये सवाल है, रोजे की हालत में मिसवाक या रोजे में खुश्क या तर मिसवाक करना जायज, बिला किरायत जायज है, इसमें कोई फर्क नहीं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोजे की हालत में मिसवाक करना साबित है। जज़ाकल्लाह खैर। एक बार निकाल के लगाओ। साहिबा, आपसे मेरा ये सवाल है, क्या रोजे की हालत में आंसू या चेहरे का पसीना हलक में चला जाए तो क्या रोजा फासिद हो जाता है? आंसू या चेहरे का पसीना एक तो कतरे बिला इख्तियार हलक में चले जाए तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। जज़ाकल्लाह खैर। मुफ्ती साहिबा, मेरा आपसे ये सवाल है कि सोना चांदी बदन के किसी हिस्से में इस तरह बेबस्त हो कि निकाली ना जा सके तो रोजे की हालत में इसका क्या हुक्म है? सोने चांदी अगर बदन के किसी हिस्से में इस तरह बेबस हो कि उसे बआसानी निकाला ना जा सकता हो, जैसे दांतों में लगे हुए सोने चांदी के तार या वो मसाला जो दांतों के खोल में भर दिया जाता है, तो उस पर सलाम ज़कात वाजिब है, क्योंकि अब ये मालनामी का मिज़दाक नहीं बन सकता जो वजूद ज़कात के लिए शर्त है। जज़ाकल्लाह खैर। मुफ्ती साहिबा, मेरा आपसे सवाल है, क्या आदमी अपनी सौतेली माँ बहू दामाद को ज़कात दे सकता है? आदमी अपनी सौतेली माँ बहू दामाद को ज़कात दे सकता है, जबकि वह ज़कात के मुस्तहिक़ हो। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। मुफ्ती साहिबा, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर रोजे की हालत में कोई जानबूझकर कुछ खा ले या पी ले या शौहर बीवी के करीब आ जाए तो ऐसी सूरत में क्या कोई रास्ता है? इन सब सूरतों में रोजा टूट जाता है। रोजा तोड़ने का कफारा ये है कि गुलाम या बांदी आजाद कराएं। अगर जैसे कि आजकल का दौर है कि लगातार तू 2 महीने के रोजे रख, दरमियान में एक भी नागा हुआ तो वरना फिर से रोजा रखना पड़ेगा, और अगर इसकी भी ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को सुबह शाम भरपेट खाना खिलाएं। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।